बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिजिक्स विद उमर फारूक। लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे पहले के लेक्चर में मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और चार्ज किसे कहते हैं और सिंबल ऑफ चार्ज क्या है, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों ने जान लिया है। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोगों ने याद किया है कि 1E ये बराबर है किस चीज के, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये क्लियर है, सबको मालूम भी है, ठीक है, क्लास 8 से पढ़ के ये आ रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग चेंजेस करें कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे। इससे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, और 1E इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम। मतलब इससे मैं लिख सकता हूं 1E इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम। ये एक एमसीक्यू आ गया आप लोगों के सामने। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हो, 1E इज इक्वल टू 0.16 और इसकी जगह मैं लगाता हूं A इंटू C। ठीक है, इसके दरमियान स्पेस ना करें क्योंकि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं होगा। व्हाट इज ए? ए क्या है? प्रीफिक्स है और इसका वैल्यू क्या है? 10⁻⁻18 है। तो 10⁻⁻18 की जगह मैंने क्या पुट किया? A2 पुट किया। तो बेटा ये एक एमसीक्यू आ गया, ये तो सिंपल है ये वाला, ठीक है। ये दूसरा एमसीक्यू आ गया, ये तीसरा एमसीक्यू आ गया। सपोज करें एमसीक्यूज में आ जाए कि the magnitude of an electron is, अब देखो गौर से, ऑप्शन नंबर ए -0.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ एबव। अब गौर से देखें, यहां पे ये तो माइनस है, तो लिहाजा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 है, यहां पर देखें, यह हमने अभी सॉल्व किया है, सो इज इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम यहां पर हम देखें 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो क्या हम सी को करेक्ट करेंगे? नो, बिकॉज इट इज ए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और नन ऑफ दीज भी क्या होगा? गलत होगा। या अक्सर जो स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं, देखो ये भी गलत है, फिर कहता है ये भी गलत है, क्योंकि उसने रटा लगाया है किस चीज पे? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 पे रटा लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, तो ये भी गलत है। तो वो टिक करते हैं नन ऑफ एबव को। तो नन ऑफ एबव जब वो टिक करते हैं तो इसका एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18। इसके अलावा भी ये भी आ सकता है A2, इसके अलावा भी आ सकता है। अगर हम इसको इस तरह लिखें, देखो गौर से देखें, इसको मैं कहता हूं 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 कूलम, या इस तरह भी लिख सकता हूं, देखो 160 या 21 होगा, सॉरी पॉइंट यहां पे है, पॉइंट यहां पे जाएंगे तो +2 होगा, यहां पे +2 तो -19 वापस आता है, ठीक है। अब 121 -121 किस चीज के बराबर है? जीटा के बराबर है या जेक्टो के बराबर है? जेक्टो के बराबर है, ठीक है। 10⁻⁻21 स्मॉल जेड हम इससे लिख सकते हैं कि 160 Z इंटू सी, ये भी क्या है?
ये भी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही बात की? तो कहने का मतलब ये है कि 10 पावर जहां पर भी आता है तो कोशिश करें कि इससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स को इसको इधर उधर करें और प्रीफिक्स में भी लिख के, क्योंकि एमसीक्यूज हर एक जगह से आ सकता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट्स ऑफ चार्ज आप लोगों की बुक में है यूनिट ऑफ चार्ज, मैं लिखता हूं यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा यूनिट भी पॉसिबल है। जी पॉसिबल। नंबर 1 कौन सा है? सिस्टम इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, सबको पता है। नंबर 2 बेस यूनिट, ये भी सबको पता है। नंबर 3 सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम क्या है ये भी सबको पता है, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या होगा? डायमेंशन होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ये है कूलम। क्या है? कूलम है। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, इसलिए आप लोग ठीक करें। लेकिन सी का जो वर्ड है वो क्या करेंगे? हम स्मॉल में लिखेंगे और यहां पे सी कैपिटल होगा। ये रूल्स है, आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई सिस्टम, रूल नंबर 1 में पढ़ा है, ठीक है। बेस, ये कूलम किस चीज से बना हुआ है? आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। सो क्यू बराबर होगा I मल्टीप्लाई बाई टी के। सो क्यू कूलम है, यहाँ पे एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड, तो मैं लगाता हूँ एम्पेयर सेकंड इज द बेस यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। अब सीजीएस यूनिट क्या है बेटा? सीजीएस या इसको हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं? गॉसियन सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट यूनिट जो है वो है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका जो सेकंड नंबर है इसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। इसका जो थर्ड नंबर यूनिट है उसको हम कहते हैं स्टेट कूलम। और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सीजीएस के जितने भी यूनिट्स हैं वो एसआई से क्या है? कम है, छोटे हैं। तो फिर 1 ESU किस चीज के बराबर होगा? या 1 कूलम में कितने ESU हैं? याद रखें 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 9 ESU है। समझ आ रही बात की? या 1 फ्रैंकलिन में कितने ESU, 1 कूलम में कितने फ्रैंकलिन है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 9 ESU है। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम है? सो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 9 कूलम है। यहाँ पे आ जाएगा फ्रैंकलिन और यहाँ पे आ जाएगा स्टेट कूलम। ठीक है, समझ आ रही बात की? ये एसआई और सीजीएस में क्या है? रिलेशन है। देखो इससे इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ये किस चीज के बराबर है? यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम लिख सकते हैं कि एसआई डिवाइड बाई सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ये बराबर है किस चीज के? 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 के बराबर है। यहां पर हो गया एसआई और यहां पे हो गया सीजीएस। सो एसआई डिवाइड बाई सीजीएस दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। या इस तरह भी आ जाए कि कूलम डिवाइडेड बाय ESU ये भी बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। ठीक है, तो यहां पे अब जो लास्ट है वो क्या होगा? डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ चार्ज अक्सर ये भी एमसीक्यूज में आता है। अच्छा, अब डायमेंशन क्या है चार्ज का? देखो हमेशा के लिए हम डायमेंशन निकालते हैं बेस यूनिट से। तो बेस क्या है? एम्पेयर सेकंड है। तो यहां पर भी हम लगाएंगे क्या? m पावर 0 क्योंकि मास नहीं है, l पावर 0 क्योंकि लेन नहीं है, और t पावर क्या होगा? 1, और एम्पेयर पावर क्या होगा? 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो आज बेटा आप लोगों ने सीख लिया मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे एमसीक्यूज इस पे आते हैं, इसको गौर से देखें, इसको गौर से लेके हर एक पॉइंट को लेके, ठीक है।
फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे एमसीक्यूज कैसे आते, वो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यूनिट्स ऑफ चार्ज में एसआई यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, बेस यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, ठीक है। फिर सीजीएस और एसआई के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या है, ये भी आप लोग ने सीख लिया। अब यहाँ पे एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इस एग्जांपल थ्रू मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिख दिया, और डायमेंशन तो ये भी एक अलग क्या आ गया, एमसीक्यू आ गया। तो मैं लिखता हूँ, खैर है ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है बेटा, ये एमसीक्यू है, ये भी एक एमसीक्यू में आता है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू, एमसीक्यू एंड एमसीक्यूज। मतलब आज जो आप लोगों ने लेक्चर देख लिया और लेक्चर सुन लिया, ये तमाम के तमाम किस चीज़ पे है, एमसीक्यूज बेस पे है, और आप लोग पेपर में भी इसी तरह लिख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।